बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन इसकी हकीकत जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे मुसलमानों के 3 ऐसे फ़िरक़ों के बारे में जिन्हें अक्सर शर्मनाक या गुमराह समझा जाता है। ये फ़िरक़े क्यों और कैसे वजूद में आए, इनकी हिस्ट्री क्या है और क्यों इन्हें गलत समझा जाता है, ये सब हम आज आसान और सही ज़ुबान में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम एक वाहिद मज़हब है जो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए 7वीं सदी में अरब में आया। कुरान पाक और सुन्नत हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उम्मत में इख्तिलाफ़ात पैदा हुए, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ फ़िरक़े वजूद में आए। ये फ़िरक़े अक्सर सियासी, मजहबी या फ़िक़ही मसाइल पर बनते रहे। सुन्नी और शिया तो आप सब जानते हैं, जो सबसे बड़े फ़िरक़े हैं। सुन्नी मुसलमान दुनिया के 85 से 90% मुसलमानों का हिस्सा है, जबकि शिया लगभग 10 से 15% हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे 3 ऐसे फ़िरक़ों की जो छोटे हैं लेकिन अपने अजीबो-गरीब अक़ाइद और अमल की वजह से कंट्रोवर्शियल रहे हैं। ये है कादियानी, नेशन ऑफ इस्लाम और नुसेरी। इनकी हिस्ट्री और अक़ाइद को समझना ज़रूरी है ताकि हम अपने दीन की सही तस्वीर रख सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कादियानी फ़िरक़े की। कादियानी फ़िरक़ा, जो अपने आप को अहमदिया के नाम से भी बुलाता है, 19वीं सदी के आखिर में हिंदुस्तान के पंजाब के कादियान शहर में शुरू हुआ। इस फ़िरक़े को बनाने वाला और इसकी शुरुआत करने वाला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद था, जिसने 1890 में अपनी जमात बनाई। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने दावा किया कि वो मेहदी और मसीह माऊद और एक नबी है। यह दावा ही इस फ़िरक़े को मुसलमानों के दरमियान कंट्रोवर्शियल बना देता है, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं, यानी आखिरी नबी। कुरान में सूरह अल अहज़ाब में साफ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अहमदियों के कुछ अकायद और अमल के बारे में, जैसे कि अपने आलिम को नबी मानना और उनकी किताबों को मजहबी दर्जा देना उन्हें बाकी मुसलमानों से अलग करता है। पाकिस्तान और कई मुसलमान मुल्कों में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है, क्योंकि उनका अक़ीदा इस्लाम के बुनियादी उसूलों से टकराता है। लेकिन एक बात याद रखें, अहमदिया मुसलमानों के साथ इंसानी रवैया रखना ज़रूरी है। हम उनके अकायद से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ नफ़रत या जुल्म करना इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आज अहमदी जमात दुनिया के कई मुल्कों में है, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है, शायद 1 से 2 मिलियन के करीब है। अब बात करते हैं नेशन ऑफ इस्लाम की। दोस्तों, नेशन ऑफ इस्लाम NOI एक ऐसा फ़िरक़ा है जो इस्लाम से ज़्यादा एक सियासी और सामाजिक तारीख़ के तौर पर जाना जाता है। इसका आगाज़ 1930 में अमेरिका में हुआ, जब वेल्लेस गिफ़ार्ड मोहम्मद ने डेट्रॉइट में इसकी बुनियाद रखी। बाद में एलिजाह मोहम्मद इसके रहनुमा बने। ये फ़िरक़ा ख़ास तौर पर अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए था, जो उस वक्त अमेरिका में शदीद रेशियल जुल्म का शिकार थी। दोस्तों, NOI के अकायद इस्लाम के असली तालीम से काफ़ी अलग है। मसलन उन्होंने दावा किया कि वेल्लेस फ़ॉर्ड अल्लाह का रूप था और एलिजा मोहम्मद उनके रसूल थे। ये अक़ीदा इस्लाम की तौहीद के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा NOI के शुरुआती तालीम में रेशियल सुपरियॉरिटी का भी ज़िक्र था, जैसे कि ये मानना कि गोरी नस्ल शैतानी है। ये बातें कुरान और सुन्नत से बिल्कुल नहीं मिलती। दोस्तों, वक्त के साथ NOI फ़िरक़े में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। 1975 में एलिजा मोहम्मद की वफ़ात के बाद उनके बेटे वैरिद्दीन मोहम्मद ने जमात को सुन्नी इस्लाम के करीब लाया गया, लेकिन एक छोटा ग्रुप अब भी पुराने अकायद पर कायम है, जिसे लुइस फर्राखान शख्स का नाम लीड करता है। NOI फ़िरक़े के असर को अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर में म्यूज़िक, सिविल राइट और पॉलिटिक्स में देखा जा सकता है, लेकिन अक्सर मुसलमान इसे इस्लाम का हिस्सा नहीं मानते। दोस्तों, अब तीसरे फ़िरक़े की बात करते हैं, जिसका नाम है अलविया यानी नुसेरी फ़िरक़ा। अलविया या नुसेरी एक छोटा सा फ़िरक़ा है जो ज़्यादातर सीरिया और लेबनान में पाया जाता है। इसका आगाज़ 9वीं सदी में मोहम्मद इब्न नुसैर के ज़रिए हुआ, जो शिया इस्लाम के एक छोटे से ग्रुप से जुड़ा था। दोस्तों, नुसेरी फ़िरक़े के अकायद काफ़ी राज़दार रखे जाते हैं और इस वजह से इनके बारे में सही मालूमात मिलना मुश्किल है, और ऐसे ही खुफिया मालूमात सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है, इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चलिए अलवियों के कुछ अकायद के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इलाही दर्जा देना, यानी कि अल्लाह के बराबर मकाम देना। हज़रत अली का पुनर्जन्म में यकीन रखना उन्हें शिया और सुन्नी दोनों से अलग करता है। यह अकायद इस्लाम के बुनियादी उसूलों जैसे तौहीद और आखिरत के तसव्वुर से टकराते हैं। अलवियों का मजहब भी काफ़ी बंद है,
یعنی صرف وہی لوگ جو اس فرقے میں پیدا ہوتے ہیں اس کے رازدار عقائد تک رسائی رکھتے ہیں۔ سیریا میں علویوں کا سیاسی اثر کافی رہا ہے، خاص کر کے اسد خاندان کے ذریعے، جو اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ فرقہ چھوٹا ہے، شاید 1-2 ملین لوگوں کا، اور اکثر مسلمان انہیں اسلام کا حصہ نہیں مانتے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ تھے وہ 3 فرقے جنہیں اکثر کنٹروورشل سمجھا جاتا ہے۔ ان کی ہسٹری اور عقائد سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کا اصلی پیغام توحید، قرآن اور سنت پر مبنی ہے۔ فرقوں کا وجود انسانی اختلاف کی وجہ سے آیا، لیکن ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمیں کسی بھی فرقے کے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں محبت، رحم اور انصاف کا درس دیتا ہے۔ اگر ہمیں کسی کے عقائد سے اختلاف ہے تو اس کا جواب علمی اور اخلاقی طور پر دینا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اس ٹاپک پر کیا سوچتے ہیں، اور اگر کوئی اور ٹاپک چاہیے تو وہ بھی بتائیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم اور ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔